मैथमेटिक्स में आज जो टॉपिक देखेंगे वो हम लोग देखेंगे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। ठीक है, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन देखेंगे और साथ में हम लोग देखेंगे लीबनिज थ्योरम को कि क्या कहता है लीबनिज थ्योरम। तो यहां पर दो टॉपिक है हमारा डिफरेंशिएशन। जैसा कि हम लोग क्लास 12th में भी पढ़े थे और पढ़ने के बाद हमने देखा था कि अगर y मेरा कोई फंक्शन ऑफ x है, y इक्वल टू एफ एक्स है, जब हम इसको डिफरेंशिएशन करते थे dy बाई डी एक्स, तो हम लोग उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करते थे विथ रेस्पेक्ट टू x। इसको कहा जाता था ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन है, ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन है। इसी को जब हायर ऑर्डर जो हम लोग पढ़ना पड़ा, जब सेकेंड ऑर्डर निकालने लगे तो क्या किया था हमने, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर मीन्स क्या हुआ कि जो हमने डिफरेंशिएशन किया था फंक्शन ऑफ एक्स को, इसको डिफरेंशिएट करके इसको अगेन हम डिफरेंशिएट कर रहे थे। मतलब जैसे मान लो y इक्वल टू लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, तो हमने बोला डी वाई बाई डी एक्स निकालो, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो गया हमारा, वो हो गया था डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स, ये हो गया आपका 2x। फिर हमको बोला गया कि सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन निकालो, तो हमने क्या किया, डिफरेंशिएशन जो 2x आया था अब इसको अगेन डिफरेंशिएट कर दिया, तो रिजल्ट आ गया हमारा 2। दैट इज कॉल्ड सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। वैसे ही थर्ड ऑर्डर डिफरेंशिएशन होगा, वैसे ही फोर्थ ऑर्डर होगा। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है nth ऑर्डर डिफरेंशिएशन। ठीक है, nth ऑर्डर डिफरेंशिएशन। सबसे पहले नोटेशन देखेंगे कि कैसे कैसे करके इसको हम लोग इसका नोटेशन क्या क्या होता है, किस प्रकार से दर्शाया जाता है डिफरेंशिएशन को। जैसे कि y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x लिखा हुआ है, ठीक है, तो अगर हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो एक नोटेशन आप लोग जानते हैं dy बाय dx, ये ऐसे लिखाता है। दूसरा जो लिखाता है वो लिखाता है सिंपली y का डैश, मतलब हुआ एक ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन हो गया। वैसे ही लिखा जाता है y1, इसका मतलब हुआ कि एक राउंड हमने इसका डिफरेंशिएशन कर लिया। ये नोटेशन है डिफरेंशिएशन का, या हम कैपिटल डी से दिखाते हैं, कैपिटल डी ऑफ y, मतलब क्या हुआ, y का फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन हो गया। वैसे ही अगर हम सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन निकालते हैं तो इसको लिखते हैं डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। वैसे ही जब डैश दिए थे तो y पर हमने डबल डैश डाल दिया, मतलब क्या हुआ, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन हुआ। वैसे ही जब y1 लिखे थे तो वैसे हम लिखे y2, मतलब हुआ सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन हो गया। और यहां पर जो हम कैपिटल डी नोटेशन दिखा रहे थे इसमें दिखाएंगे d का स्क्वायर y। तो ये नोटेशन है कि किस प्रकार से डिफरेंशिएशन को लिखा जाएगा, आपको क्वेश्चन दिखेंगे इस तरीके से। वैसे ही चाहो तो आप थर्ड ऑर्डर लिखो तो डी थ्री वाई बाई डी एक्स क्यू, यहां लिखना होगा तो y पर 3 डैश, यहां लिखना होगा तो y3, या लिखेंगे d3 ऑफ y। दीज आर नोटेशंस। वैसे ही अगर हम nth ऑर्डर लिख रहे हैं तो यहां लिखेंगे dn y बाय dx पावर n। वैसे ही इसमें लिखना हो तो y पर n हो जाएगा, यहां लिखना हो तो yn लिखाएगा, यहां लिखना हो तो d पर n y लिखाएगा। इस प्रकार से आप नोटेशन करते हैं। अब आते हैं इस पर अगला कि अगर हम आगे बढ़े कि हम डिफरेंशिएशन तो जानते ही हैं, तो nth ऑर्डर निकलेगा कैसे। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, जैसे मान लो कि एक फंक्शन लिखें y इक्वल टू, हमने लिखा ax प्लस b टू दी पावर m, और आपको बोला गया फाइंड कीजिए आप yn क्या होगा, आपका मतलब क्या हुआ, nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना। एक अलजेब्रिक फंक्शन हमने ले लिया। अब इसको करोगे तो देखो कैसे करते हैं, सिंपली डिफरेंशिएशन किया हमने y1, फर्स्ट राउंड डिफरेंशिएशन करें तो क्या मिलेगा हमको, m यहां पावर आगे आ जाएगा, m ax प्लस b टू दी पावर m माइनस 1 इंटू a आएगा। देखो गौर से, m आगे आ गया, ax प्लस b पावर एक घटा और x का कोफिशिएंट a था एज ए कांस्टेंट, तो a मेरा बाहर निकल गया, हमने ऑर्डर में कर लिया। वैसे ही अगर हम सेकेंड ऑर्डर निकालते हैं, यानी कि इसको दूसरी बार डिफरेंशिएट करते हैं, तो अब क्या मिलेगा, m माइनस 1 आएगा आगे अब, और ax प्लस b टू दी पावर हो जाएगा m माइनस 2, और यहां पर a का हो जाएगा स्क्वायर। क्लियर है। वैसे ही अगर हम थर्ड राउंड निकालें तो क्या मिलेगा, m माइनस 1 m माइनस 2 ax प्लस b टू दी पावर m माइनस 3 इंटू a का क्यूब। एक पैटर्न दिखना शुरू हो गया होगा। देखो कैसे पैटर्न दिख रहा है, पहला ऑर्डर डिफरेंशिएशन निकालें तो एक टर्म यहां m आया,
यहां पर इसका पावर जो भी था उसमें एक घट गया और a पर पावर 1 आ गया, तीनों जगह दिखा। अगला जब हम सेकेंड राउंड निकाले तो m इंटू एम माइनस वन हो गया। यहां पर क्या हुआ कि जहां पर 2 ले रहे हो तो 2 टर्म आया, m और m माइनस वन आया। फिर यहां पर पावर क्या हुआ ax प्लस बी का, उसमें अब की 2 माइनस हो गया, और a का क्या हुआ पावर, a का पावर 2 हो गया। वैसे ही जब थर्ड राउंड निकाले तो 3 मिला, टर्म यहां टर्म मिला m, m माइनस वन, m माइनस टू। फिर पावर इसका क्या हुआ m माइनस थ्री, और a पर पावर कितना आ गया 3। अगर वैसे ही लिखते जाए हम तो हम y n क्या लिख सकते हैं, यहां हो जाएगा m, m माइनस वन, m माइनस टू एंड सो ऑन। क्या बोला थे, 3 में 3 टर्म आया था, 2 में 2 टर्म आया, 1 में 1 टर्म आया, तो n में क्या आएगा, n टर्म आएगा। तो यहां क्या लिखाएगा, m माइनस n माइनस वन, यही नहीं लिखाएगा कि यहां पर 1 लिए तो m आया, 2 लिए तो 2 माइनस 1, 1 आया, 3 लिए तो 3 माइनस 1, 2 तक गए हम, तो n लेंगे तो कहां जाएंगे, n माइनस वन तक जाएंगे। तो m इंटू एम माइनस वन इंटू एम माइनस टू से लेके कहां तक, m माइनस n माइनस वन, यानी n में एक कम तक। ये हो गया पहला टर्म। फिर पावर में क्या हो रहा था, तो पावर में हो रहा था कि जिस ऑर्डर का आप डिफरेंशिएशन निकाल रहे थे वही वहां पर माइनस हो रहा था। पहला में 1 माइनस हुआ, दूसरा में 2 माइनस हुआ, तीसरा में 3 माइनस हुआ, तो n में क्या होगा, n माइनस हो जाएगा। वैसे ही a का पावर क्या होगा, तो a का पावर देखो, पहला में पावर 1, दूसरा में 2, तीसरा में 3, तो n में क्या होगा, a पावर n हो जाएगा। तो ये हो गया आपका nth ऑर्डर डेरिवेटिव किसका, जब हम फंक्शन लिए ax प्लस बी पावर m, यानी कि कोई एक अलजेब्रिक फंक्शन लिए। अब इसी को तुम रीअरेंज करके कैसे लिख सकते हो, फैक्टोरियल m डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल m माइनस n इंटू a पावर n इंटू ax प्लस बी टू दी पावर m माइनस n। दिस इज योर फॉर्मूला फॉर yn। तो ये एक तुम्हारा फॉर्मूला के रूप में यूज तुम कर सकते हो। अगर इसी को थोड़ा सा और एलोबरेट कर लें तो जब हम y इक्वल टू लिखे थे ax प्लस बी टू दी पावर m, तो m को अब चेंज करो। एक कंडीशन, पहला कंडीशन ले लो कि पहला कंडीशन लेते हैं कि m जो है वो n के बराबर हो जाए, ठीक है। दूसरा कंडीशन ले लो कि m जो हो वो माइनस ऑफ p हो, मतलब क्या है, p कोई आपका पॉजिटिव नंबर हो, उस पर नेगेटिव लगा दिया, यानी पावर जो है अब नेगेटिव में है, तब क्या होगा। तीसरा इसी को और डिडक्ट कर सकते हो कि m का वैल्यू माइनस वन मान लो, तब क्या होगा। तो तुमको 3 नए नए फॉर्मूला यहां पर दिख जाएंगे। तो ये था एक अलजेब्रिक फंक्शन। जब अलजेब्रिक फंक्शन लिए और उसका हमको डिफरेंशिएशन करना पड़ा nth ऑर्डर में, तो हमको क्या रिजल्ट मिलेगा। वैसे ही एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन लेके देखते हैं, जैसे y इक्वल टू लिखा हुआ है साइन ऑफ ax प्लस बी, एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन लेते हैं। अब इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने की कोशिश करते हैं, क्या मिलेगा। अब अगर इसको पहली बार डिफरेंशिएशन करें, y1 निकाले, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos होता है। तो क्या लिखाएगा यहां पर, cos ऑफ ax प्लस बी लिखाएगा, बहुत सिंपल सा है। अब देखो यहां पे पैटर्न चूंकि लाना है हमको, पैटर्न लाना है तो क्या करो, cos को साइन के टर्म में वापस लिखने की कोशिश करो। cos को साइन के टर्म में हम लोग जानते हैं, क्या जानते थे, cos पाई बाई टू प्लस थीटा अगर हम लोग करते हैं, ठीक है, cos पाई बाई टू मतलब थीटा में अगर पाई बाई टू ऐड कर दें, यानी कि हम किस क्वाड्रेंट में जाने की कोशिश कर रहे हैं, पाई बाई टू किए और यहां आए, यहां पे आने की कोशिश कर रहे हैं। इन दैट केस आपको क्या मिलेगा, साइन का वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि साइन यहां पर भी पॉजिटिव होता है, ये आपको क्या मिल जाएगा, साइन ऑफ थीटा, ठीक है, ये मिल जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हुए हम यहां पर इसको कॉस को साइन के रूप में लिखने की कोशिश करते हैं। तो क्या लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं साइन ए एक्स प्लस बी प्लस पाई बाय टू, ठीक है, ये हम आराम से यहां पर लिख सकते हैं। तो पहला ऑर्डर डिफरेंशियल जब किया हम साइन का, तो हमको मिला cos ax प्लस बी, और cos ax प्लस बी को हम लिखने की कोशिश किए साइन के टर्म में, तो लिखे ax प्लस बी, जो एंगल है वो पूरा एंगल रहेगा, और पाई बाय टू उसमें ऐड कर दिए, और इसमें क्या मिलेगा, एक a बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो यहां पर एक a बाहर निकाल के रख दिए, हो गया फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल हो गया। सेकेंड निकालते हैं, तो y ऑफ टू, यानी अब साइन का फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, तो a का तो स्क्वायर हो ही जाएगा, यहां हो जाएगा cos ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस पाई बाय टू, ये होगा। साइन फिर कन्वर्ट हो गया कॉस में, फिर इसको लिखो साइन के टर्म में, तो क्या लिखोगे, ए का स्क्वायर साइन ए एक्स प्लस बी प्लस पाई बाय टू, तो था ही एंगल,
और एक पाई बाय 2 हमने और ऐड कर दिया, क्योंकि हमको फॉर्मूला का यूज करना है। तो ये कहाँ लिखाएगा, ये लिखाया एक्चुअल में ए स्क्वायर साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस 2 इंटू पाई बाय 2 लिख सकते हैं। केवल रीअरेंज कर रहे हैं, इसलिए रीअरेंज कर रहे हैं कि हमें एक पैटर्न मिले। ठीक है, अगर y ऑफ 3 निकालते हैं तब क्या मिलेगा, तो हो जाएगा यहां पर a का क्यूब और साइन का फिर से हो जाएगा cos ax प्लस बी और प्लस 2 इंटू पाई बाय 2। इसको क्या लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे a क्यूब साइन ऑफ ax प्लस बी प्लस 2 इंटू पाई बाय 2 अब फिर एक पाई बाय 2 हमने ऐड कर दिया। ये एक्चुअल में क्या लिखाया, a का क्यूब साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस 3 इंटू पाई बाय 2। देखो पैटर्न कैसे पकड़ा रहा है, जब फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन निकाले तो वही फंक्शन लिखाया, a का पावर यहां 1 गया और यहां पर पाई बाय 2 इंटू 1 आया पहला। दूसरा बार जब हम किए तो मेरा क्या मिला, a का पावर 2 आया और यहां पर पाई बाय 2 मल्टीप्लाई हुआ 2 से। तीसरा बार जब हमने किया तो a का पावर 3 आया और ax प्लस बी में कोई चेंजेस नहीं है, अब पाई बाय 2 में क्या मल्टीप्लाई हो गया, 3 मल्टीप्लाई हो गया। सेम पैटर्न पर अगर हम y ऑफ n लिखते हैं तो क्या मिलता, a पावर n साइन ऑफ ax प्लस बी प्लस n पाई बाय 2। दिस इज योर फॉर्मूला व्हेन फंक्शन इज टेकन ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। तो जस्ट इसी पैटर्न पे तुम ट्राई कर सकते हो कि इफ y इक्वल टू कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी होता तो वाई एन का वैल्यू क्या होता। खुद से ट्राई करो, अगर प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो। ट्रिग्नोमेट्रिकल के बाद एक देखते हैं एक्सपोनेंशियल। अगर y इक्वल टू हम लोग लिखते हैं a e टू द पावर m ऑफ x, अगर हम लिखते हैं इस चीज को, ठीक है, तो अगर e टू द पावर ax लिखते हैं तो क्या मिलेगा, y का फंक्शन 1 डिफरेंशिएट करें तो क्या हो जाएगा, m इंटू ई पावर mx सिंपली लिखाएगा, यही लिखाएगा। अगर y इंटू ई पावर mx, अगर y का 3 निकालते हैं तो m का पावर 3 इंटू ई पावर mx, तो ये जो सिंपल है, तो y का अगर n निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, m पावर n इंटू ई पावर m ऑफ x। ये सबसे आसान है, ठीक है। वैसे ही एक लॉगरिथमिक फंक्शन लेके देखो कि अगर y इक्वल टू लॉग ऑफ ए एक्स प्लस बी होता तो क्या होता, अगर लॉग लेके चले तो क्या होगा। देखो पहला लेते हैं, y1 निकालते हैं तो क्या मिलेगा, 1 बाय ए एक्स प्लस बी इंटू ए, यानी ए यहां आ जाएगा, ये मिलेगा पहला डिफरेंशिएशन, ठीक है। y2 अगर निकालते हैं तो अब क्या मिलेगा, यहां हो जाएगा a, इसका होगा -1 बाय ए एक्स प्लस बी का स्क्वायर इंटू ए, मतलब क्या हो गया, ए स्क्वायर विथ नेगेटिव साइन और ए एक्स प्लस बी का पावर 2 होगा। वैसे ही अगर हम थर्ड ऑर्डर निकालेंगे, अब क्या मिलेगा, y3 निकालो तो क्या मिलेगा तुमको, हो जाएगा -2a का क्यूब a पावर ए एक्स प्लस बी पावर 3। तो पैटर्न यहां पर अगर हम खोजते हैं तो क्या मिल रहा है, पैटर्न मिल रहा है कि जब पहला बार डिफरेंशिएशन किए तो पावर आया -1, दूसरा बार किए तो पावर आया ए एक्स प्लस बी का -2, तीसरा बार किए तो आया ए एक्स प्लस 3 का बी का -3, यानी ये तो तुम्हारा पैटर्न सिंपली चल रहा है, ठीक है। साथ में नेगेटिव साइन भी आया, तो नेगेटिव साइन भी आया और आपको क्या मिल रहा है, यहां पर पहला में 1 आया, पहला में ये 1 था, फिर दूसरा में भी 1 रहा, तीसरा में 1, तीसरा में 2 आ गया, तो तीसरा में चौथा जब करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो इसको अगर रीअरेंज करें हम, yn लिखने की कोशिश करें तो हम क्या लिख सकते हैं, पहला तो -1 नेगेटिव साइन आएगा, ये लगातार एक बार आएगा एक बार जाएगा एक बार आएगा, ऐसे होता रहेगा, तो नेगेटिव साइन रहेगा, इस पर पावर डाल दो n-1 और n-1 फैक्टोरियल रहेगा, 1 2 3 4 जाएगा, कहां तक, n-1 तक जाएगा। ax प्लस बी के साथ क्या हुआ, ax प्लस बी के साथ हुआ माइनस ऑफ n आ गया, माइनस ऑफ n आ गया, और a के साथ क्या पावर हुआ,
a के साथ हो गया a पावर n। तो ये हुआ आपका लॉग वाला फंक्शन अगर रहता तो हम कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो ये सक्सेसिव के कुछ एग्जांपल्स हुए कि कैसे आप इसका यूज कर सकते हैं। अब एक दो क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन देखकर ट्राई करते हैं yn निकालने का कोशिश करते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही रहेगा। नेक्स्ट सेशन में हम लोग सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में कुछ क्वेश्चन देखेंगे और साथ में देखेंगे लीबनिज थ्योरम को। थैंक यू।